हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन फिजिक्स स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ। तो इससे पहले 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर एमएससी फिजिक्स। तो उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था, पार्ट 2 उसका वेटिंग में था। तो ये पार्ट 2 उसी के कंटिन्यूटी में है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट नहीं देखा है पहले वो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करें अपना। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप बस वो फर्स्ट पार्ट पहले कंप्लीट कीजिए। और ये पार्ट 2 है, उसी की कंटिन्यूटी में है। तो हम देख रहे थे कि एमएससी फिजिक्स के बाद आपके पास कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास क्या है मैंने डिस्क्राइब की थी। ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हो सकती हैं, तो फर्स्ट थी कि अगर आप साइंस के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर आप फिजिक्स के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो डिफरेंट कैडर की जो पोस्ट हो सकती है दैट इज साइंटिस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर एंड प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, या प्रोजेक्ट ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक बी, डिफरेंट नेम्स की अलग अलग पोस्ट है लेकिन ये साइंटिस्ट ग्रेड की पोस्ट। और सेकंड, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, हायर इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं कि कॉलेज कैडर के लिए या यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कॉलेज कैडर में जा सकते हैं। सेकंड, यू हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर द यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एज वेल एज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। और थर्ड था आपका स्कूल लेक्चरर। तो ये हम पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया था। होप कि आपने देख ली होगी वो जो वीडियो है वो। ठीक है, तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ देखो, आप जितनी भी मैं फर्स्ट मैंने जो कंटिन्यू किया था पार्ट 1 दैट वाज फॉर द साइंटिस्ट ग्रेड के लिए था। तो उसमें ये था कि आप अगर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस या जितने भी हमारे रिसर्च सेंटर, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें जो साइंटिस्ट ग्रेड पे जो आपकी रिक्रूटमेंट होती है वो दो टेस्ट के बेसिस पे होती है। फर्स्ट इज द CSIR नेट एंड सेकंड इज द आपका गेट। तो CSIR नेट और गेट आपके दोनों क्या है, दोनों टेस्ट आपके क्या होने चाहिए, क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसमें आप साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं कल डिस्क्राइब कर चुकी हूँ सारा। उसके लिए आपका MSc होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और आपका गेट होना चाहिए। सेकंड, आप ONGC में अप्लाई कर सकते हैं। ONGC के अकॉर्डिंग भी आपकी क्या है, जियोफिजिस्ट और जियोलॉजिस्ट की पोस्ट निकलती है, उसमें आपका क्या है, गेट होना चाहिए उसमें भी ONGC की रिक्वायरमेंट के लिए। थर्ड आपका SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर था आपका। ठीक है, इसमें भी आपका MSc होना चाहिए, BSc 65%। देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये हैं जो 65% की डिमांड करते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो 60% की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का अपना एक कमीशन और उनका अपना क्राइटेरिया है, डिफरेंट रिटर्न एग्जाम प्लस इंटरव्यू। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये रिटर्न एग्जाम कंडक्ट भी नहीं करवाती है, सिर्फ MSc या CSIR नेट का या फिर गेट का जो स्कोर कार्ड आपका अपलोड करवाती है और उसी के बेसिस पे आपकी इंटरव्यू कॉल आती है। लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो उनका अपना ही रिटर्न एग्जाम होता है और उनका ही अपना एक इंटरव्यू होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में भी आप साइंटिफिक असिस्टेंट या टेक्नीशियन बी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी BSc फिजिक्स से 60% के साथ। ठीक है, उसमें 2 अपॉर्चुनिटी है, आप BSc के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और MSc के बेसिस पे भी। ठीक है, तो ये भी मैं कल डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। UPSC में भी आप जियोफिजिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज 32 ईयर से बिलो है और अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो। अब आज जो फर्स्ट सेंटर है ये है आपका IUAC इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर। बहुत बड़ा न्यूक्लियर साइंस सेंटर है, ये हमारा दिल्ली में है। ठीक है, तो उसमें हमारे डिफरेंट हाई स्पीड के पार्टिकल्स हम जनरेट करते हैं एक्सेलरेटर की हेल्प से। ठीक है, तो इसमें भी साइंटिस्ट D ग्रेड की पोस्ट निकलती है। ठीक है, उसमें भी MSc प्लस CSIR नेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी भी रिक्रूटमेंट के लिए आप क्या है कि इसकी वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक करें। एक स्टूडेंट की क्वेरीज थी मेरे पास कि मैम इनका पता कैसे चलेगा। तो देखो भाई, इनकी जो वेबसाइट है आपको टाइम टू टाइम विजिट करनी पड़ेगी। हर एक जो रिक्रूटमेंट होती है, हर एक रिक्रूटमेंट का 30 to 30 डेज तो देखो देते ही देते हैं। तो इतने में आप क्या है कि आप एक डिसाइड कर लो कि आपको 3 डेज या 5 डेज में विजिट करनी है जितने भी ये सेंटर्स हैं इनकी साइट्स। ठीक है, तो इनकी साइट्स पे एक कैरियर का ऑप्शन होता है, होम, उसके बाद कैरियर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप कैरियर पे क्लिक करोगे तो वहाँ जितनी भी रिक्रूटमेंट नोटिस होती हैं वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद है आपका IGCR, ये क्या है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जॉब। ठीक है, ये भी हमारा न्यू दिल्ली में है। इसमें भी क्या है, आपको MSc फिजिक्स अगर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो MSc फिजिक्स प्लस नेट या गेट होना चाहिए आपका। एंड सेकंड, आप BSc फिजिक्स के बेसिस पे भी आप क्या है, स्टिपेंडरी ट्रेनिंग की आप ग्रुप B की पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की। ठीक है,
इसमें भी क्या है कि आप अगर आपने साइंटिस्ट या प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो उसमें भी आपका एमएससी फिजिक्स प्लस नेट गेट और इनका भी अपना एक रिटन टेस्ट होता है और इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। उनके बेसिस पे आप इनकी जो भी रिक्रूटमेंट निकलती है आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है या गेट क्वालिफाई किया है प्लस रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू। ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो गेट की जो रिक्वायरमेंट करते हैं वो एक अच्छे स्कोर की रिक्वायरमेंट करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपका एक पासिंग परसेंटाइल के साथ आपने क्वालिफाई किया है तो वो आपको स्कोर करेंगे, तो हाई परसेंटाइल होना चाहिए आपका गेट स्कोर में भी। ठीक है, उसके बाद देखो डीआरडीओ में है। डीआरडीओ के आप सबको ही पता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। इसमें भी अगर आपके साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका एमएससी प्लस सीएसआईआर नेट है। ठीक है, डीआरडीओ की बहुत सारी लैब्स हैं, देखो डिफरेंट लैब हैं डीआरडी की डिफरेंट। उसमें क्या है, हर किसी लैब में क्या होती है इंडिविजुअल्स वैकेंसीज निकलती है, रिक्रूटमेंट निकलती हैं। तो कुछ एक लैब्स जहाँ पे फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है बेसिकली मैंने वो लैब यहाँ पे चूज़ की है। डीआरडीओ की बहुत लैब्स हैं, वो डिफरेंट जैसे मेडिसिन की होगी या फर्दर डिपार्टमेंट्स की होगी, और जहाँ पे हमारी फिजिक्स की जो रिक्वायरमेंट निकलती है वो आपकी ये बेसिकली 4 लैब्स हैं, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी। तो उसमें भी देखो ये साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, उसमें भी आपकी बेसिकली एमएससी और सीएसआईआर नेट की रिक्वायरमेंट रहती है बेसिकली। ठीक है, और इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे नहीं है कि इतनी ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उतनी हैं जितनी, देखो मैंने अपने बिहाफ पे मैंने सर्च किया, आपके लिए एक कंटेंट तैयार किया है, तो ये मैंने जो टॉप हैं जहाँ पे बेसिकली जो मेरी नॉलेज में थी, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। साउथ इंडिया पूरा रिसर्च सेंटर, जितनी भी हमारी रिसर्च लैब्स हैं सारा भरा पड़ा है, और जितनी भी हमारी सीएसआईआर लैब्स हैं उसमें भी हमारी क्या है रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट्स, बहुत वैकेंसीज निकलती रहती हैं, बहुत ईमेल के थ्रू भी नोटिफिकेशंस मिलते हैं, वो भी मैं अगर ज़रूरी हुआ तो आपको अपलोड करूँगी आपके लिए। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैंने तो कुछ इसमें से जो है बेसिकली जिनसे मैं गो थ्रू हूँ, जो मैंने अपनी पीएचडी में अपनी रिसर्च में जिन सेंटर पे मैंने विजिट किया है, जिनके बारे में मैंने सुना है, ठीक है, वहाँ का डाटा मैंने कलेक्ट किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटर्स हैं आपके, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आप साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज भी हैं जो साइंटिफिक ऑफिसर्स की पोस्ट निकालती हैं, जैसे एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीएसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये बहुत सारी मतलब इस तरह की जो ये कंपनीज हैं ये भी बहुत अच्छी पोस्ट पे ये रिक्रूटमेंट करती है साइंटिफिक ऑफिसर की। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका इंडियन आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, उसमें भी साइंटिफिक असिस्टेंट या साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट उसमें भी निकलती है। उसमें भी आपके एमएससी फिजिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनका एक अपना रिटन टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। वो मैंने इसमें स्लाइड्स में डाला नहीं है, वो बाद में आया था मेरे दिमाग में जब 2012 या 13 में उसकी रिक्रूटमेंट निकली थी, काफ़ी 60 to 70 फिजिक्स की पोस्ट निकली थी। ठीक है, उसके बाद भी निकली है, तब मैंने अप्लाई किया था उस टाइम, इसलिए मुझे ध्यान है उसका। तो आईएमडी में भी आपकी एमएससी फिजिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है, उनका अपना एक रिटर्न होता है और इंटरव्यू होता है। तो ये मेन थी, ये जो मैंने आपको डिस्क्राइब की है, ये बेसिकली जो जहाँ से मैं कह रही हूँ ना कि मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और भी हैं, बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं, सीएसआईआर की लैब्स हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट एसोसिएट्स हैं, बहुत परमानेंट पोजीशंस बहुत हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में। तो आपको क्या है टाइम टू टाइम डेली टू डेली विजिट करना पड़ेगा, और ये तो मेन है यहाँ, जैसे बार्क होगी, यूएनजीसी होगी, एसएसी, डीएई, यूपीएससी, आईयूएससी, आईजीसीएआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, डीआरडीओ। तो ये तो आप कॉन्टिन्यूटी में आप अपना रूटीन बना लीजिए कि जिसका भी सीएसआईआर नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आपने इन पे तो अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, तो डू द बेस्ट, इफ़ यू नो बेटर देन यू कैन डू बेटर। ठीक है, तो इसी होप के साथ कि आप अच्छे से अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लाइफ में अच्छा करेंगे, इसी के लिए अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।